हिंदू एकता पद यात्रा निकाला है बागेश्वर धाम के धिन के शास्त्री जी ने बड़ा बयान दिया। बयान ये था कि हिंदू जब जब बटा है तब तब दंगे हुए। जी हाँ दोस्तों, अगर हिंदू एक रहेगा तो दंगे नहीं होंगे, उन्हें कहने मतलब ये था। लेकिन दोस्तों मीडिया में इसे बड़ी बढ़ा चढ़ा के बताया गया। तबकि दोस्तों बागेश्वर धाम के धिन के शास्त्री जी की जो यात्रा है, आप देख सकते हैं कि लाखों संख्या में लोग उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। प्रतिदिन कम से कम उनकी यात्रा में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और उनकी जो व्यवस्था है दोस्तों, वो व्यवस्था बहुत टाइट है। चारों तरफ से पुलिस लगी हुई है, आर्मी सुरक्षा है और बाकायदा उनकी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी लगी हुई है। इस यात्रा का मेन मकसद ये है कि हिंदुओं को एक करना है, हिंदुओं को जोड़ना है और उनको अपना काम समझाना है। उनको ये बताना है कि भाई बटो नहीं, एक रहो। लेकिन दोस्तों इस यात्रा में कुछ ऐसी बातें हो जाती जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जब मीडिया रिपोर्टर को द्वारा पूछा गया तो कई बार ऐसे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं जिसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। बागेश्वर धाम के धिन के शास्त्री जी ने बताया कि हम दूसरे धर्म के लोगों के तीज त्योहारों में और व्रतों में अपना ज्ञान नहीं देते हैं, ना ही हम उन्हें किसी भी जुलूस में, किसी भी जलसे में अपना ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं तो दूसरे धर्म के लोग हमें ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये था। लेकिन दोस्तों इस बात को लोग कई दूसरे तरीके से भी ले लेते हैं, जबकि उस यात्रा में ऐसा नहीं है। उस यात्रा में जो हिंदू सनातन एकता की जो यात्रा निकल रही है उसमें मुसलमान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको हम वीडियो क्लिप में दिखाते हैं कि देखिए, आप मुसलमान भी खुद खड़े हुए उनको स्वागत के लिए। और जब टीवी के न्यूज एंकर को द्वारा पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आप सुनिए। झलक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जो प्यार का प्रतीक है वो प्यार, मोहब्बत, एकता रहने का और प्यार सबको मिलजुल के रहने का और सब जुड़ प्रतीक है और सुंदर, इसी को एकता कहते हैं, वो इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। आप भी स्वागत करने पहुंचे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता है इस तरह की यात्रा को लेकर। हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है यहाँ। तो ये तो बढ़ेगा ही, मोहब्बत की है दुनिया है, ये मोहब्बत की रहेगी। लेकिन बागेश्वर धाम के धिन के शास्त्री जी का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हिंदू बटा रहा है, हिंदू की एक आदत हो गई है कि वो हमेशा अगर कहीं विवाद भी हो जाता है तो किनारे कर जाते हैं, बोलते हैं हमें करना क्या। लेकिन नहीं, उन्हें कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कुछ हो रहा है तो आपको सहयोग करना चाहिए, आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे दरवाजा बंद करके सो गए। अगर ऐसी स्थिति रही तो हम जो दूसरे देश में हिंदुओं की स्थिति है वैसी स्थिति यहाँ ना बन पाए, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से समझाया जा रहा है। आइए दोस्तों, आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें धिन के शास्त्री जी अपने हिंदू एकता यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, उनका मेन मकसद क्या है, वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि आपको भी लगेगा कि इस यात्रा में क्यों शामिल होना चाहिए और ये यात्रा क्यों जरूरी है। आइए सुनिए वीडियो क्लिप। सच बताएं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपके लिए कर रहे हैं कि आपकी बेटी साक्षी ना हो जाए। हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारे मंदिरों पर सोमनाथ जैसा कभी दोबारा हमला ना हो। हम इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जीते जी उन माँ बाप से पूछना जिनके बच्चे घर छोड़कर दूसरे मजहब में चले गए, जिनकी बेटियां घर से भाग गईं, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। यहीं दिल्ली में यमुना के पास पाकिस्तानी हिंदू हैं शरणार्थी, उनको रहने के लिए निवास नहीं है, लाइट नहीं है। उनके पास जब जाओ और पूछो कि वहां पाकिस्तान में क्या हाल था, उनकी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया गया, 13-13 साल की बच्ची को उठा ले गए। और हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में तुम लोगों की बेटियों के साथ ऐसा हो। सिर्फ हिंदुत्व की बात और सनातन की बात हम इसलिए बोलते हैं। क्षमा करना, जो पुलिस में भी हैं उनके ऊपर भी कितने हमले कहां कहां नहीं हुए, बंगाल में। हम नहीं चाहते लौटकर हमारे राष्ट्र के इन सिपाहियों के ऊपर कोई उंगली उठाए। इसीलिए हम हिंदुत्व की बात करते हैं, इसीलिए हम सनातन की बात। हमें कोई शौक नहीं चढ़ा है, ना हमें यश पाना है, ना हमें सम्मान, ना हमारी कोई पार्टी है कि हमें राजनीति करनी। हमें कौन सी राजनीति करनी? हम तो तुम्हारे लिए बोल रहे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए बोल रहे, तुम्हारे लिए जी रहे।
वरना हमारा दरबार अच्छा खासा चल रहा है, दरबार में कोई कमी नहीं। हम तो प्रोफेशनली लाइफ जी लेंगे, ज्यादा परेशान होंगे, प्रोफेशनली लाइफ जी लेंगे, अपना दरबार लगाएंगे, बस अपने आराम से रहेंगे, न लेने माधव का न देना माधव का। लेकिन क्या इससे राष्ट्र का भला होगा? नहीं होगा। हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं। इस वीडियो को जरूर तुमसे प्रार्थना है कि तुम्हारे अंदर अगर जमीर है जागो। हम ये नहीं कहते तुम सपोर्ट करो हमारा, तुम्हें जहां जो करना वो करो, लेकिन हां बात जब सनातन की आ जाए तो प्लीज चुप मत बैठना। इसलिए प्रार्थना है, नहीं बाइकआउट करना ही पड़ेगा, बिना उसके काम भी नहीं चलेगा। जो ऐसा चलाए और जो ऐसा करे उसको देखना, उसके पंडालों में जाना बंद कर दिया जाए। अब बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है यार, बेफिजूली। हमने राम के लिए इतने साल कोर्ट में माथा पच्ची की, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं खुलकर कर पा रहे, राम की यात्राओं में पत्थर लग रहे, पाल घर में संतों को पत्थरों से पीट पीट कर बर्बरता निर्दयता से मार दिया जाता, और लोग कहते तुम चुप बैठो। और हां, हमारे बोलने से, तुम्हारे जय श्री राम केवल मोबाइल चलाने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। तुम्हें आवाज उठानी पड़ेगी और जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई राजनेता नहीं है कि तुमने ताली पीटी और वोट दिया हम चले गए। हम सनातन के सिपाही हैं। जब तक तुम्हारे अंदर जुनून और जोश नहीं भर देंगे, जब तक तुम्हें सड़कों पर तूफान, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हमें राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। और आज तुम जवाब नहीं दोगे, कल तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। 5-6 प्रदेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, यूपी में भी हो जाओ, भारत में भी हो जाओ। तो अगर नहीं ऐसा चाहते हो तो आओ, चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, हम तो बोल सकते हैं। नहीं चाहते हो, तुम्हारे अंदर जमीर है। हमारे पूर्वजों ने राम के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। भारत के लोगों, तुम्हारे पूर्वजों ने संस्कृति और संस्कार और भारत को बचाने के लिए बलिदानियां दी हैं, और तुम इसको थोथा बनाकर गुलाम मत बनवा देना। दूसरी बात, भारत में 80% सनातन हिंदू रहता है, 20% अन्य मजहब के, और 20% जब अन्य मजहब के हैं, और तुम्हारा ये हाल है कि तुम अपनी बात नहीं बोल पा रहे। जिस दिन तुम 50% से नीचे आ जाओगे, घरों में नहीं रह पाओगे। और कोई भड़काऊ बात नहीं है, बहुत ही जगाने वाली बात हो। इसके बाद अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। हम तो देखो जगाने आए हैं, जगाने की बात करेंगे। बोलो जय सिया राम। तो कौन कौन तैयार है ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए? ऐसी खबर जो भी चला रहा है, कौन कौन जवाब देगा आज ही? पक्का पक्का? चलो देखते हैं। तो आपने वीडियो क्लिप में सुना, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपना पूरा मकसद बताया कि हम हिंदू एकता यात्रा क्यों निकालें। वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं कि आप जागो। आपके अंदर वो ऊर्जा होना जरूरी है कि कल किसी प्रकार कोई स्थिति निर्मित ना हो, उसके लिए हम तैयार रहें। जहाँ दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वक्त शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।